हेलो भाई, मैं मुस्तकीम अली सर। तो आज हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस को करने वाले हैं। प्रोनाउन जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है भाई। तो आइए आज हम लोग मिलकर के क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मिलकर के प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा है उस प्रोनाउन की प्रैक्टिस करते हैं और इसके काफ़ी बेहद अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का आप काम करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर banks meet with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policies। बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, जल्दी से बताएगा। तो अगर हम इसमें साहब एरर की अगर बात करें तो इसमें एरर जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है हमारे पार्ट नंबर 3 में लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 में लाई कर रहा है जो यहाँ पर इट्स लिखा हुआ है। इट्स एक्चुअल में इस इट्स ये ना आकर के इसके स्थान पर आ जाएगा देयर। क्या आ जाएगा? देयर। देखो यहाँ पर देयर वाली क्या बात है, यहाँ पर जो द चेयरमैन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर जो बात लिखी हुई है द चेयरमैन, तो द चेयरमैन कैसा है? प्लूरल है। ये प्लूरल होने की वजह से इसके लिए ये वाला प्रोनाउन नहीं आएगा, इसके लिए ये वाला प्रोनाउन आएगा, तभी ये सही है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो पा रही है? तो आइए करें, ठीक। नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है? अ मैन हु हैज बीन accused of fraud in an early job he will never be welcomed in any other organization। कहाँ पे इसमें एरर आ रही है? तो इसमें अगर एरर की आप बात करेंगे तो इसमें जो सेकंड वाले पार्ट में जो ही लिखा हुआ है, ही, यानी कि यहाँ पर ही की कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें बोली जा रही हैं वो मैन के लिए ही बोली जा रही है, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया हुआ है। इसी वजह से हम लोगों ने इसको यहाँ पर ही को हटा देंगे और सिंपली क्या लिखेंगे? अ मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड एंड इन एन अर्ली जॉब विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग समझते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको बनाने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिंपली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? रीना एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्फ। तो कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है? तो साहब हमने आपको कई बार ये चीज़ बताई थी कि जब आपकी कोई भी प्रेपोजिशन लगी हो तो प्रेपोजिशन के बाद सिंपली नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि ये लगा पड़ा है रिफ्लेक्टिव यानी कि देमसेल्फ। तो देमसेल्फ को हटाकर आप सिंपली क्या कर देंगे? देम कर देंगे और आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखने का काम करें। क्या लिखा हुआ है? पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, ठीक है। तो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? तो साहब हमने बात समझने की, ये लिखा हुआ है पुट यू। पुट यू, ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि अपने आप को मेरी जगह पे लाके देखो, अपने आप को, स्वयं को। तो पुट यू यहाँ पर नहीं हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें चाहिए है, पुट योर सेल्फ चाहिए है। क्या चाहिए है? पुट योर सेल्फ, ठीक। ये बात समझ में आ गई है? तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, द awkward tension between श्याम एंड आई was as it turns out completely one sided। इसमें कहाँ पर एरर आ रही है? तो इसमें भी एरर वही वाली है, बिटवीन की। हमने बताया था कि बिटवीन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग शाम की बात करें तो शाम तो नाउन है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही रहता है, लेकिन इसके बाद एंड लिखा हुआ और एंड के बाद जो आई लगा हुआ है, यानी कि आई नहीं आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है इतनी मेरे भाई? तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का आप काम करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बनाइएगा। इसमें कहाँ पर एरर आ रही है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर एरर आ रही है, जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई कैन नॉट कम टू द मूवीज विद यू, क्राइड टीनाज यंगर ब्रदर whom had a strike at bedtime। तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सारा सेंटेंस हम देखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक वर्ब लगी हुई है, क्या हैड, और हैड से पहले क्या लिखा हुआ है? whom। जबकि हम आपको कई बार ये चीज़ काफ़ी बार बता चुके हैं कि हु और whom का डिफरेंस क्या होता है। तो जो हु होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, जबकि whom जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। और ये हमारे पास वर्ब है और वर्ब से पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो whom ना आकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली यहाँ पर रख देंगे हु। बात समझ में आ गई इतनी है? तो आपकी इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे बनाने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बनाएगा। क्या लिखा हुआ है? माई बॉयफ्रेंड एंड मी वेंट टू द एनिमल शेल्टर एंड टुगेदर वी अडॉप्टेड अ डॉग। बताइए कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है?
तो साहब हम इसमें प्रॉब्लम अगर देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, माई बॉयफ्रेंड, ठीक है, माई बॉयफ्रेंड एंड मी जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, और ये पूरा का पूरा पार्ट अगर इसके आगे बेंट लिख दें तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो वर्ब है तो ये इतना सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। जब ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आता, यानी कि आई का सब्जेक्टिव केस, सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस आप आई रख देंगे और ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में इतनी आ गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 को आप बनाने का काम करें जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट टू फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। कहाँ पर इसमें दिक्कत है, द मेंबर्स अगर बात करें तो अपने आप में सही है, ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बिल्कुल सही है, वांट इसकी वर्ब है, द फैसिलिटीज किसकी, ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ, इटसेल्फ नहीं होगा। जो अगर हम बात करें द मेंबर्स, तो द मेंबर्स कैसा है, तो द मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो द मेंबर्स जो आपका यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि नाउन जो लगा हुआ है द मेंबर्स, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के लिए आप इसका अगर प्रोनाउन फिक्स करेंगे तो इटसेल्फ प्रोनाउन फिक्स नहीं करेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, आप इसके लिए देमसेल्व्स कर देंगे। क्या कर देंगे, तो आप कर देंगे देमसेल्व्स। बात क्लियर हो पा रही है, तो आप देमसेल्व्स यहां पर करेंगे। यानी अगर बात करें तो आपके पार्ट नंबर 3 में सबसे आखिर वाले में एरर लाई कर रही है। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाने का काम करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 रहा है, जल्दी से बनाएगा मेरे भाई, ठीक, फटाफट से। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ही लेक्चर में लगभग आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, 2 ही लेक्चर में 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंस टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो कहाँ पे दिक्कत है सर, हमने एक बात पढ़ी थी एवरी की, हमने एक बात पढ़ी थी एवरी गर्ल हो, एवरी बॉय हो, कुछ भी लगा हो, तो एवरी हमेशा कैसा काम करता है, सिंगुलर काम करता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई थी। जब ये सिंगुलर काम करता है तो उसके आगे इसका प्रोनाउन लगा हुआ है देयर, तो देयर यहाँ पर ना लग करके हम लोग क्या लगा लेंगे, सिंपली लगा लेंगे हिज। ठीक है, एवरी या कुछ भी होता है जब इसमें कोई भी जेंडर का नाम नहीं दिया जाता तो उसमें हम प्रायोरिटी मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हमने हिज लगाया। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको बनाने का आप जल्दी से काम करें। क्या लिखा हो, द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉयज absented themselves फ्रॉम द ऑफिस। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो हमने आपको कई चीज बताई थी, जैसे कि एज वेल हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, ठीक है, बट हो गया, लाइक हो गया, ये सभी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। और इन जब कोई भी आप प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उसके बाद एक नाउन लगा हो और उसके बाद उससे पहले एक नाउन लगा हो, उसके बाद, तो आप जो वर्ब रखेंगे वो प्रेपोजिशन से पहले वाले में। तो यहाँ पर जो एज लगा हुआ है तो एज को आप यहाँ पर प्रेपोजिशन कंसीडर करते हैं, इसी वजह से इसके अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पर वर्ब भी, और इसी के अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पर इसका प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन जो लिखा हुआ है यहाँ पर देमसेल्व्स, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स को आपको यहाँ पर ना लिख करके आप क्या लिख देंगे, हिज सेल्फ। ठीक है, सॉरी हिमसेल्फ, आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, हिमसेल्फ लगा देंगे, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, जल्दी से बनाएगा। क्या लिखा हुआ है, देयर वर 5 एक्टिव एम्प्लॉयज एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। कहाँ पर एरर आ रही है, तो साहब हमने आपको 1 का एक बार नहीं 1000 बार यूज बताया है। जो यहाँ पर एक तो बात 5 की भी कह रहा है, एक बात 3 की भी कह रहा है, यानी कि तो सिंगुलर चीज नहीं है। जब सिंगुलर नहीं है तो 1 क्यों हम लगाएं, हम ये वाला 1 से लगा देंगे, बस क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक, और हमने इस पे कंफ्यूजन ऑफ 1 पे हमने एक लेक्चर बनाया है, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप उस लेक्चर पे प्रोनाउन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, इसको बनाएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वन शुड कीप हिज प्रोमिस if one wants respect from both friends and enemies। तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसमें भी देखिए हमने 1 का इसमें भी बताया है, जब 1 का यूज जनरल सेंस में हो रहा है तो वहां पर आप इसका प्रोनाउन 1 ही रखेंगे, यानी कि जो यहाँ पर हिज लगा हुआ है 1 के बाद जो इसका प्रोनाउन हिज लगा हुआ वो हिज नहीं होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आप रख देंगे वंस का यूज कर देंगे, ये वाला वंस, अपोस्ट्रोफी वाला वंस। बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है, इतनी बात ये आपके समझ आ गई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। इसको बनाने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, यू ही एंड शी हैव डन हर बेस्ट इन द इंटरव्यू एंड इट इज श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल पास। कहाँ पे इसमें एक चीज आ रही होगी एरर, एक तो हमारा एक होता है 2 3 1 2 3 और एक होता है 2 3 1, ठीक है,
ये होता है आपका नेगेटिव सेंस के लिए, हमने ये भी आपको बता दिया, और ये होता है पॉजिटिव सेंस के लिए, ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन दिक्कत अब आ गई है कि यहाँ पर इसका हमें प्रोनाउन फिक्स करना है, ठीक है। प्रोनाउन जो लगा हुआ है हर, हमें उसको फिक्स करना है। तो इसमें क्या करना होगा आपने, देखिए कई बच्चे इसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप कैसे लिखते हैं, पहले शुरू में फर्स्ट पर्सन का आपने प्रोनाउन लिखा, फिर आप सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है, फिर आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं। तो कभी अगर ऐसी बात आ जाए और तीनों प्रोनाउन आपके साथ साथ में आ जाए, तो आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसका आगे चल के जो लगेगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जो आपके सेंटेंस में इसको प्रायोरिटी देंगे, जो सबसे इधर नहीं है, नहीं देखेंगे यार, इसमें जो लगा हुआ है देखिए यू भी लिखा हुआ है, ही भी लिखा हुआ है, शी भी, कि यू पहले आ जाए या ही पहले आ जाए, नहीं, सेंटेंस में जिसकी सीक्वेंस पहले हो। अगर सेंटेंस में कि जो आपके दो हैं सेकंड पर्सन, दो हैं थर्ड पर्सन का और एक है सेकंड पर्सन का, तो आप सेकंड पर्सन वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, चाहे वो बीच में पड़ा हो, चाहे आखिर में, चाहे शुरू में। तो इसमें आपके क्या है कि इसमें प्रायोरिटी आप किसको देंगे, यू जो है वो सेकंड पर्सन का, ही और शी दोनों थर्ड पर्सन के, तो आप इसमें यू को प्रायोरिटी देंगे और यू के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या लगा लेंगे, इसका जाकर के पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यू, ही एंड शी हैव डन हर बेस्ट, तो हर बेस्ट नहीं होगा, सिंपली अगर आप यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो योर बेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्या हो जाएगा, योर बेस्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हो जाएगा आपका योर बेस्ट, ठीक, ये बात समझ में आ गई है, योर बेस्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का जल्दी से काम करिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, सारी चीजें हमने आपके लेक्चर में जो प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब तो हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में इतना डिटेल में को समझाना है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का भाई काम करे, जल्दी से बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कौन बनाएगा, जल्दी से, लिखा हुआ है अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट इनिमिटी विद ईच other and no one was ready to get, and this is what led to the division of the party। कहाँ पर इसमें एरर आ रही है, जल्दी से बताएगा। तो सर इसमें बात इसमें आ रही है एरर की, लिखा हुआ ए फ्यू, और ए फ्यू मुझे पता है कि दो से ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर जो एक चीज़ लिखी हुई है ईच अदर, तो ईच अदर का हम लोग यूज़ कब करते हैं, हम लोग ईच अदर का यूज़ कब करते हैं मेरे भाई, ईच अदर का यूज़ करते हैं जब बातें दो के बीच में हों। लेकिन जब बातें दो से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर। क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं वन अनदर, यानी कि यहाँ पर ईच अदर का आप यूज हटा देंगे और इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लाजवाब और सबसे आखिरी सवाल। क्या लिखा हुआ है कि एनी ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू बट इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी शॉर्टर। कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी से बताएगा। तो साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है एनी ऑफ द टू पेंसिल्स, ठीक, यही तो बात लिखी हुई है, एनी ऑफ द टू पेंसिल्स, ठीक है। जब हमको दो में से कोई एक चुनना हो, तो क्या हमने उसके लिए एनी आपको पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया। यानी कि एनी को यहाँ से आप हटा करके क्या लिख देंगे, एनी को हटा करके दूसरा शब्द लगा देंगे, और जो शब्द आपका क्या होता है, ईदर, क्या होता है मेरे भाई, ईदर आप लगा देंगे, ईदर ऑफ द टू पेंसिल्स, सही हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि एनी का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चंस जो हमने आज कवर किए हैं। कल आपके क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।